हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ। टॉपिक है हमारा वॉइस। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वॉइस। वॉइस को हम अच्छे से समझेंगे। वॉइस मतलब ध्वनि होता है ना। लेकिन यहाँ हम साइंस का वॉइस नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक चीज़ या वाक्य के दो तरीकों से बोला जा सकता है। किसी भी एक चीज़ को या वाक्य को हम दो तरीकों से बोल सकते हैं, है ना। इसने ऐसा किया या इसके द्वारा ऐसा हुआ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है बिल्ली ने चूहे को मार डाला। ठीक है, बिल्ली ने चूहे को मार डाला, ये हमने डायरेक्ट कह दिया, या इसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। इसके बाद में है चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया। ठीक है, चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया। तो दो तरीकों से हमने ये बात करी है ना। अब इसी को हम एक्टिव वॉइस जो पहला था और पैसिव वॉइस जो दूसरा था उससे कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वॉइस कहते हैं। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की कुछ स्पेशल फीचर्स या क्वालिटीज होती हैं, उसको हम समझते हैं। एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है, आप सभी जानते हैं, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय या जो सक्रिय नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ वॉइस की बात करेंगे तो इसे हम टोटली निष्क्रिय नहीं समझेंगे। कोई काम, किसी ने कोई काम किया है और दूसरा कोई काम हुआ है। अब देखिए, एक्टिव को आप सब्जेक्ट समझ सकते हो और पैसिव को आप ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो सब्जेक्ट से होती है और इसकी जो स्टार्टिंग है पैसिव की वो ऑब्जेक्ट से होती है। अब एक चीज और समझने वाली है, गिविंग। एक्टिव मतलब देना या करना और पैसिव मतलब लेना। मतलब जैसे आपने अभी एग्जाम्पल देखा कि बिल्ली ने चूहे को मार डाली, तो अब हम इसे इस तरह समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कैट किल्ड द रैट। यहाँ पर द कैट किल्ड द रैट डायरेक्ट है, मतलब एक्टिव वॉइस है। फिर है द रैट वॉज किल्ड बाय द कैट, है ना। चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया। हियर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज देयर प्लेसेस। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट ने ले ली है सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट क्या है? कैट है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट पता होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? रैट है। जो कार्य करता है या जो करता है वो एक्टिव कहलाता है, और जो कार्य है ना, या जिसके ऊपर कोई कार्य हुआ है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर जब एक्टिव और पैसिव की बात हो रही है तो स्थान परिवर्तित हो गया। अब आप एक्टिव को देखिए, एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देखना। अब एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और पैसिव में क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये उसका एक सिंपल स्ट्रक्चर है। आगे हम और एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर देखेंगे। अब एक चीज और समझने वाली है जो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगी, कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तित होता है तो क्या होता है कि पैसिव वॉइस में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि सेंटेंस किस टेंस में बना हुआ है ना। आपने सिर्फ जगह बदल देने से आप एक्टिव को पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो वाक्य है वो किस काल में है, इज एम आर है क्या, वहाँ वॉज वर है क्या, किसके साथ में क्या आएगा, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए। अब पैसिव के सेंटेंस में बाय द का यूज होता है, मतलब बाय द
कैट, जैसे हमने अभी देखा था कि द रैट वॉज किल्ड बाय द कैट, है ना, बाय द, या कई बार बाय अकेला आता है, द नहीं आता, तो आप स्टिक मत रहिएगा इस बात पे कि बाय के साथ में द भी आएगा ही। कुछ वाक्यों में यूज होता है, कुछ वाक्यों में यूज नहीं होता। तो हम इसे कैसे समझेंगे? के द्वारा, मतलब कोई जो कार्य है वो इसके द्वारा हुआ है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मैंने घर बनाया, मेरे द्वारा घर बनाया गया, या घर बनाया गया मेरे द्वारा। एग्जाम्पल आप देखो, बाय द डॉक्टर, बाय द मदर, है ना, ये पैसिव वॉइस के लिए है। एक्टिव वॉइस में तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आता है, जैसे कि सेंटेंसेस हम यूज करते हैं डेली या हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं। तो पैसिव में वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय सा हो जाता है कि ऐसा हुआ है ना। तो इस तरह हम एक्टिव और पैसिव में अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं और एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको बताऊंगी जिससे और क्लैरिटी मिलेगी आपके इस वॉइस को, ट्रांसलेशन को। नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। अब यहाँ पे इन ओलंपिक्स नहीं भी आएगा तो चलेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नीरज चोपड़ा वॉन, अब वो जीत चुका है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट देखिए, गोल्ड मेडल वॉज वॉन बाय नीरज चोपड़ा इन ओलंपिक्स। गोल्ड मेडल वॉज, वॉन मतलब क्या है? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? वॉन मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट फॉर्म में जो काम हुआ है या पास्ट टेंस में जो काम हुआ है ना, भूतकाल में। तो इसीलिए हम यहाँ पे विन नहीं दिया, वॉन बोला है ना सेंटेंस में, तो आप उसको उसी तरह से यूज करोगे, है ना। तो आगे के जो वीडियो है या स्लाइड्स है उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह के टेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है, उनमें क्या चीजें आती हैं। तो बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग पैसिव वॉइस को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये पैसिव वॉइस होती क्या है। ठीक है, इसे हम वाच्य कहते हैं। देखो, वाक्य एक सिंपल शब्द होता है ना, लेकिन ये वाच्य है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, कौन सा मेन है ना। प्रधानता मतलब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक कैट किल्ड द रैट, है ना, कैट ने रैट को किल किया। अब इसको अगर और स्ट्रेस दे के समझेंगे तो अ रैट इज किल्ड बाय द कैट। रैट तो मरा, पर किसके द्वारा मरा? कैट के द्वारा मरा। मतलब क्रिया कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, कर्ता की इंपॉर्टेंस है ना, तो वो कैट हो गई, है ना। तो इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं, है ना, इसीलिए एक्टिव पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। जो आपने अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़े होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो वो फॉर्म यूज होता है जिसे हम V3 या वर्ब 3 भी कहते हैं। जैसे गो का वेंट और गॉन जो है वो यूज होगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से पार्टिसिपल यूज होता है। मैं एक एग्जाम्पल फिर से देती हूँ आपको, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी चीजें। जैसे डू, डिड, डन, तो यहाँ पर जो डन है, जो तीसरा वाला है, वो यूज करेंगे हम, है ना, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो एक चीज आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए कि जब आप वॉइस चेंज करते हो तो भाई आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सेकंड करना है कि फर्स्ट करना है कि क्या करना है ना। फिर पैसिव वॉइस में क्रिया का रूप बदल जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि चेंज हो जाता है वो, है ना, क्रिया का जो रूप है वो चेंज हो जाता है, मतलब V3 आ जाता है। अब कुछ रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस के, वो हम कुछ रूल्स देख लेंगे ताकि आपको और अच्छे से ये पैसिव वॉइस समझ में आ जाए।
इसके बाद में कुछ बेसिक चेंजेस देखेंगे और लास्ट में एग्जाम्पल देखेंगे और हमारा वॉइस कंप्लीट होगा। देखिए रूल, इज प्लस आईएनजी। अगर आपको वाक्य में इज और आईएनजी लगा है तो आप जब पैसिव बनाओगे तो इज के बाद में बीइंग लगा के फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। फिर हैज और हैव है अगर, तो हैज या हैव के साथ में BEEN बीन लगाओगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। इसे बहुत क्लियरली समझना ज़रूरी है आपका वॉइस के लिए। अगर वॉज और वर आया है मतलब हेल्पिंग वर्ब में, तो उसके साथ में V2 या V3, कई बार क्या होता है वर्ग 2 और वर्ग 3 सेम होते हैं, है ना, मतलब जो क्रिया है हमारी वो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। फिर वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी लगा है तो आपको आईएनजी लगा है इसलिए BEING बीइंग लगा के वर्ब 3 लगाना है, ठीक है। फिर विल और शैल है तो उसके साथ में आपको बी लगाना है। ये जो बी है, ये जो बीइंग है, ये सभी पैसिव वॉइस बदलने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये जो कुछ रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। अब आप थोड़ा सा और एक्टिव और पैसिव समझे तो एक्टिव मतलब हुआ है, किया है या हो रहा है ना, ठीक है, या किया जा रहा है, ठीक है। हो रहा है, हुआ है ना, किया जा रहा है नहीं। अब पैसिव में हो गया है या हो चुका है, मतलब इसने मर्डर कर चुका है ना, डन बाय हिम, किया जा चुका है, ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना एक्टिव पैसिव का ये नेक्स्ट जो वीडियो आएगा नेक्स्ट फॉर्म में मैं आपको और कुछ बेसिक चेंजेस एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद में वॉइस आप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक चेंजेस इन पैसिव वॉइस देखने वाले हैं कि जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो किन किन चीज़ों में या जो नाउन या प्रोनाउन है उनमें किस तरह से परिवर्तन आता है। ये चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में रूल बताया उसके साथ में इस चीज़ को भी आपको फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। तो एक्टिव में अगर आई दिया है तो पैसिव में वो जाके मी हो जाएगा, बाय मी, है ना। यू दिया है एक्टिव में तो पैसिव में यू ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद में एक्टिव में अगर वी दिया है तो पैसिव में जाके वो अस हो जाएगा, है ना। वी ब्रोक द जग, द जग वॉज ब्रोक बाय अस, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके अलावा नेक्स्ट क्या है। तो इसी तरह से चेंजेस ज़रूरी होते हैं, है ना। इसके बाद में आप नेक्स्ट में ही है तो ही का जाके हिम हो जाएगा, जैसे ही कॉल्ड यू, यू वर कॉल्ड बाय हिम, है ना। शी का हर हो जाएगा, है ना। शी गेव अ नाइस परफॉर्मेंस, a nice performance is given by her. they का them हो जाएगा, ठीक है, they का them हो जाएगा। इस तरह से इनमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे जो आपका नेम आता है, मतलब कोई नाम है ना, तो नाम एज इट इज़ रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल अभी देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने नाम कहा है सोनल तो वो सोनल ही रहेगा पैसिव में जाके, उसमें कुछ और परिवर्तन नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वॉइस के एग्जाम्पल्स देखेंगे और यहाँ पर हमारा वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है शी कॉल्स यू, है ना, उससे तुम्हें बुलाया, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर पैसिव है यू आर कॉल्ड बाय हर,
तुम उसके द्वारा बुलाए गए हो। मतलब मैंने वर्ग आपको बताया था V3 आएगा यहाँ पे, है ना, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, तो यहाँ पे इसलिए कॉल्ड आया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस तरह आप टेंस का भी ध्यान रखिएगा, कहाँ क्या यूज होता है। यहाँ मोहिनी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये कंटिन्यूस टेंस है, मोहिनी गाना गा रही है। पैसिव है, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मोहिनी। सिंगिंग है तो वहाँ पे मतलब ING लगा है तो BEING जरूर आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म संग आया वहाँ पर, है ना। इस चीज को फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। मीरा हैज बॉट अ कार, यहाँ हैज लगा है। अब पैसिव में मीरा, अ कार हैज बीन बॉट बाय मीरा, यहाँ पर हमने हैज लगा था तो वहाँ पे BEEN बीन लगा दिया, है ना, हैज बीन बॉट बाय मीरा। ठीक है, बाय, बॉट, बॉट, इसके लिए आपको वर्ब के पूरे फॉर्म्स याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है इंडिया वॉन द मैच, है ना, पास्ट टेंस। द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया, है ना, यहाँ पर वॉज आ गया साथ में, है ना, और वॉन तो थर्ड फॉर्म है ही। द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया। नाउ नेक्स्ट, मोनू वॉज मेकिंग अ डॉल, मोनू एक डॉल बना रही थी। अ डॉल वॉज बीइंग मेड बाय मोनू, है ना, यहाँ पे बीइंग आ गया क्योंकि ING लगा है ना। तो ये थे